वेलकम टू कंप्यूटर बाइट्स। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स एंड डीबीएमएस का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सो गाइज ये हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट का। कंप्यूटर साइंस की जो भी यूनिट्स हैं सबका हम सिलेबस एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ना। सो गाइज अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड नाउ गाइज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथ्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारा सिलेबस डिस्कशन पार्ट 2। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बहुत ही वास्ट यूनिट है। इसमें टोटल 3 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक तो सेट रिलेशन वाला पूरा टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, एंड देन उसके बाद हम लोगों को इसी में इंक्लूड होता है जो कि ग्राफ थ्योरी, देन उसके बाद ग्रुप थ्योरी। ये जो 3 है ये एक ही यूनिट में अलग अलग पार्ट हैं और बहुत बड़े पार्ट हैं। हम लोगों को ये यूनिट बहुत अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि अगर आप ये यूनिट कवर कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका बहुत सारा पार्ट कवर हो गया है, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम कवर करेंगे डिस्क्रीट मैथ्स में प्रीपोजिशनल लॉजिक। प्रीपोजिशनल लॉजिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को उसके ऑपरेटर्स को भी समझना पड़ेगा। नेगेशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन, एक्सऑर, कंडीशनल ऑपरेटर, बाय कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं लाइक टोटोलॉजी हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी, सेटिस्फाइबिलिटी एंड वैलिड और इनवैलिड। तो हम लोगों को स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, हम लोगों को प्रूफ करना रहता है कि ये टोटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटिजेंसी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों से पूछ ली जाती है। तो इसकी एक ट्रिक मैं बताऊंगी आप लोगों को पूरा टेबल, ट्रूथ टेबल बना के देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और हमारे पास है सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है गाइस। 2 मिनट से कम में ही हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो गाइस हमको इतने बड़ा ट्रूथ टेबल बना के देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ट्रिक से सीखेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स, जिसमें हमको पढ़ना है फॉर ऑल का यूज कैसे होता है, देयर एग्जिस्ट का यूज कैसे होता है। फिर हमारा आता है नेस्टेड क्वांटिफायर्स। इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर से। फिर हमको समझना है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है। फिर आता है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सेट थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन क्या होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को इंटरनल में पढ़ना पड़ेगा, उसका रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और हम कैसे प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है गाइज। ये सब हम लोग सीखेंगे इसमें। देन हमारा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव आ जाता है, रिफ्लेक्सिव आ जाता है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या आता है हमारा, एक सिमेट्रिक आ जाता है, एंड एक आता है हमारा ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर हमारी प्रूफ हो जाती है तो हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ये हम पढ़ेंगे, और कैसे प्रूफ करते हैं ये हम देखेंगे। एंड फिर आता है हमारा पोसेट। इसी में आ जाता है कि 3 चीज़ें इसमें भी आती है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आता है हमारा। तो ये हम देखेंगे कि कैसे हम प्रूफ करते हैं। देन उसके बाद हमको पढ़ना है हैश डायग्राम। हैश डायग्राम क्या होता है, ठीक है, उसका जॉइन कैसे निकालते हैं, मीट कैसे निकालते हैं। ये लैटिस वाला पॉइंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जॉइन सेमी लैटिस कैसे प्रूफ करते हैं, मीट सेमी लैटिस। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, और बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। सो गाइज ये हम इसमें पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथ्स में। तो ये एक पोर्शन हमारा यहाँ तक लैटिस तक कवर हो जाता है। इसके बाद आता है गाइज हमारा ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। इसको हमको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है, हमको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और हमको इसको सारा कवर करके जाना है, सो दैट हमारे इसमें से कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हमको ग्राफ थ्योरी में पढ़ना है।
ग्राफ थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि नल ग्राफ क्या होता है, ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, स्यूडो ग्राफ। एक टेबल के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जिससे आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। फिर आता है हमारा कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिकॉज इसमें एक फॉर्मूला होता है और उसमें पुट करके हमको आंसर निकालना पड़ता है, ये हम सीखेंगे। हैंड शेकिंग लेमा, इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं वो हमको याद रखने हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा साइक्लिक ग्राफ होता है, फिर बाईपाइट्रेट ग्राफ होता है। ये सारे ग्राफ्स गाइस, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर होता है हमारा डिग्री सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है हैवल हकीमी थ्योरम, इससे हम निकाल सकते हैं डिग्री सीक्वेंस, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है कि वॉक क्या होता है, ट्रेल क्या होता है, पाथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ये सब हमको पता होना चाहिए। फिर हम इसके बाद हम सीखेंगे कि यूलर ग्राफ क्या होता है और हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, ठीक है गाइस। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज। और आइसोमॉर्फिज्म, ये बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड टॉपिक है गाइस, इसको ना प्रूफ करने में बहुत दिमाग खराब होता है, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे लेकिन, ठीक है। फिर होता है हमारा ग्राफ कलरिंग एंड क्रोमेटिक नंबर, कैसे निकालते हैं हम किसी भी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर, हम एक ट्रिक के साथ सीखेंगे, हमको ज्यादा माथा पच्ची करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर हमारा आता है प्लानर ग्राफ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लानर ग्राफ। और फिर इसमें लास्ट टॉपिक आता है हमारा कट वर्टेक्स, कट एज, कट वर्टेक्स सेट एंड कट एज सेट, ठीक है गाइस। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा गाइस ग्राफ थ्योरी, तो ये हमको बहुत अच्छे से कवर करना है। और भी इंटरनल इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो कि हम पढ़ते समय बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। देन इसके बाद आता है हमारा ग्रुप थ्योरी, ठीक है। एंड ये जो ग्रुप थ्योरी है, कई बच्चे हैं जो इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज इसको छोड़ना उतना कोई मतलब नहीं है गाइस इसको छोड़ने का, बिकॉज बहुत इजी है और इतना ज्यादा टफ बना के नहीं पढ़ना है हमको कोई भी चीज। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में देखिए ये क्या होता है, हमारा सेट होता है, और फिर ये क्या होता है, हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो एक ये होता है सेट और एक ये होता है ऑपरेटर, इसी के ऊपर, बस इन 2 चीजों के ऊपर पूरी कहानी घूमती रहती है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, और कौन सी प्रॉपर्टीज अगर ये फॉलो करते हैं तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। आपको शायद याद होगा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एंड अपना इनवर्स आइडेंटिटी, ये सब हम पढ़ेंगे। कैसे इनको प्रूफ करना होता है, कैसे हम एक ही नजर में पहचान सकते हैं कि यार इसमें क्या कहते हैं इनवर्स एलिमेंट होगा कि नहीं, आइडेंटिटी होगी कि नहीं, ये हम सीखेंगे। फिर होता है हमारा फाइनाइट ग्रुप क्या होता है। फिर हम इसमें एक और टॉपिक है कि हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। जनरेटर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जनरेटर एलिमेंट है इस ग्रुप का। साइक्लिक ग्रुप, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सब ग्रुप क्या होता है, और इसमें एक रहती है लैग्रांजे थ्योरम, ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है गाइस, इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है। और फिर होता है नॉर्मल सब ग्रुप, फिर होता है हमारा कोसेट ऑफ अ ग्रुप, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। और फिर इसमें ये चीजें होती है, होमोमॉर्फिज्म हो गया, एपीमॉर्फिज्म हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। तो इसमें से कभी कभी 2 नंबर का एक आध क्वेश्चन आ जाता है गाइस। एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। सो ये गाइस ये हम कवर करेंगे। कोशेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, रिंग्स, कम्यूटेटिव रिंग एंड बुलियन रिंग क्या होती है, फील्ड्स, इंटीग्रल डोमेन, ये छोटा छोटा टॉपिक है गाइस, इसको हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ना बस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। बस एक बार अगर हमको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट मैथ्स में, ग्रुप थ्योरी में। सो नेक्स्ट आता है गाइस हमारा, ये होता है यहाँ ग्रुप थ्योरी के बाद हमारा डिस्क्रीट मैथ्स का दी एंड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपना।
सो गाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको सबसे पहले पढ़ना है बूलियन लॉज। बूलियन लॉज क्या होते हैं? लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, हमारा कंसेंसस थ्योरम हो गई। तो ये कुछ लॉज होते हैं हमको जो कि याद रखना पड़ते हैं एंड इसके बेस पे सिर्फ मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ सकता है, बाकी हमको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं ये लॉज। देन हमको पढ़ना है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें हमको पढ़ना है नॉट गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और नैंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्स नॉर गेट क्या होता है। एंड यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड एंड नॉर जो होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे स्पेशल गेट्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यूनिवर्सल गेट के थ्रू हम बाकी सारे गेट कैसे डिजाइन करते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आ सकता है गाइस, नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को एक इक्वेशन दे दी जाती है, ए का बार प्लस बी का बार, ऐसे कुछ भी इक्वेशन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट कितने रिक्वायर होंगे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड, एंड गेट रिक्वायर्ड होंगे, ये सब पूछ सकता है। देन उसके बाद हमको पढ़ना है बूलियन एक्सप्रेशंस, जिसमें हमको पढ़ना है एसओपी एंड पीओएस। सो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम जैसे कि मिनटर्म बोलते हैं हमारा, ठीक है। और जो पीओएस होता है उसको हम मैक्स टर्म बोलते हैं एंड इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड पीओएस को किससे डिनोट करते हैं, अपना पाई से डिनोट करते हैं। एंड एसओपी में हमको 1 को याद रखना पड़ता है एंड पीओएस में हमको 0 को याद रखना पड़ता है। इसको कैसे हम याद करेंगे, ठीक है। एंड कैनोनिकल फॉर्म कैसे इजी ट्रिक से हम निकाल पाएंगे ये भी हम देखेंगे। एंड देन आता है हमारा सेल्फ डुअल फंक्शन एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन, मतलब ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देन हमको के मैप का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं एंड असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर हो जाता है सारा कुछ सॉरी। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है एडर क्या होता है, सबट्रैक्टर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, फुल सबट्रैक्टर क्या होता है, इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। देन इसमें जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा मक्स, ठीक है गाइस। मक्स का कॉन्सेप्ट हमको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। डीमक्स, फिर एनकोडर, डिकोडर, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। फिर आता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें गाइस फ्लिप फ्लॉप वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट। एंड फिर आता है हमारा काउंटर। तो फ्लिप फ्लॉप में हमको पता होना चाहिए कि आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कैसे हम इसको बनाते हैं, इसकी कैसे फंक्शन टेबल वर्क करती है, ठीक है। एंड कैसे हम इसकी एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं, ये हमको बहुत अच्छे से सीखना है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कि गिवन फ्लिप फ्लॉप दिया है तो हमको टारगेट फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे जे के फ्लिप फ्लॉप दिया है तो हमको डी फ्लिप फ्लॉप में बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर्स, ठीक है, कौन सा काउंटर है जो सिंक्रोनस में आता है, कौन सा असिंक्रोनस में आता है, ठीक है, कैसे इसकी वर्किंग रहती है, कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जॉनसन काउंटर से, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। फिर आता है हमारा रजिस्टर्स। तो रजिस्टर में ये 4 ही टॉपिक है गाइस, इसके एक टेबल बना के याद करेंगे, सीसो, सीपो, पीसो एंड पीपो। थोड़ा फनी है। तो सीसो होता है हमारा सीरियल इन सीरियल आउट, देन सीपो होता है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट, एंड फिर होता है हमारा पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, फिर लास्ट में हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो इसमें से हम थोड़ा सा टेबल बना के पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था गाइस हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंटरनल टॉपिक्स हैं जो कि हम जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइस मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का सिलेबस लेके आई हूँ, बिकॉज जो ये 2 यूनिट्स है ना बहुत ही ज्यादा वास्ट है, एंड ये जो 2 यूनिट है ये कंप्यूटर साइंस का सोल है गाइस। मतलब ये 2 यूनिट्स तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ना मैक्स टू मैक्स 7 to 8 क्वेश्चन ना हमको डिस्क्रीट मैथ्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल जाएंगे हमको एग्जाम में, तो इसको हमको बहुत अच्छे से कवर करना है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। एंड अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे सेशन कितना अच्छा लग रहा है और कैसे पसंद आ रहा है भी है कि नहीं। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।